आज हम बात करने वाले हैं गुजरात के एक ऐसे खूबसूरत शहर की जिसे भारत का हिस्सा बनाने के लिए भारत को जम के मेहनत करनी पड़ी थी, और एक ऐसा शहर जिसने भारत का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। इस शहर के नवाब का परिवार आज भी पाकिस्तान में है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जूनागढ़ शहर की। तो चलिए एक साथ चलते हैं जूनागढ़ के सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और वो वही वाला बगल में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। दोस्तों, भारत में घूमने के लिए परफेक्ट टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है गुजरात, जहाँ का रहन सहन, यहाँ के लोग, यहाँ का पहनावा और सारी चीजें यहाँ सबको भा ही जाती हैं। और इसी खूबसूरत से राज्य का एक बहुत ही खास शहर है जूनागढ़, जहाँ घूमने के लिए हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। जूनागढ़ गुजरात स्टेट की रियासत कैपिटल होने के साथ ही साथ कई ऐतिहासिक बिल्डिंग्स का घर भी है। ये गुजरात का 7वां सबसे बड़ा शहर है, जो गुजरात की कैपिटल सिटी गांधीनगर और अहमदाबाद से 316 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में गिरनार पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ है। जूनागढ़ ने कई शासकों को बनते और बिगड़ते देखा है। शहर पर मौर्य शासक अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त जैसे शासकों का राज रहा है। यहाँ मुगलों का शासन भी चला और फिर ये शहर अंग्रेजों के हाथ में चला गया। 15वीं शताब्दी तक जूनागढ़ राजपूतों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन फिर 1472 में गुजरात के महमूद बेगड़ा ने जूनागढ़ को अपने कब्जे में कर लिया और मुस्तफाबाद नाम दे दिया। इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो जूनागढ़ के नाम को लेकर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि इस शहर को एक या दो नहीं बल्कि सदियों तक अलग अलग नामों से पहचाना गया। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स भारत आए और इस शहर को जूनागढ़ परमानेंट वाला नाम दे दिया। तब से अब तक इसे जूनागढ़ के नाम से ही पहचाना जाता है। जूनागढ़ गुजरात का बहुत ही खास शहर है, जो खूबसूरत होने के साथ ही साथ एडवांस भी है। जूनागढ़ 160 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और यहाँ की आबादी है 4,25,000 की। शहर की सीमाएं उत्तर में राजकोट, उत्तर पश्चिम में पोरबंदर, पूरब में अमरेली और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर से जुड़ती है। जूनागढ़ को आज के समय में ऐतिहासिक किलों, शानदार बाजार, रंगीन पहनावा, गुजराती साड़ियाँ, लजीज अचार और गुजराती गाने व डांस कल्चर और साथ ही मसाले, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फिशिंग सेक्टर आदि के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है। वैसे जूनागढ़ हो या गुजरात का कोई और शहर, यहाँ के लोगों को बेहद ही हंसमुख और मिलनसार माना जाता है, जो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। जूनागढ़ की ज्यादातर कमाई इंडस्ट्रियल सेक्टर और उससे भी ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर से होती है। शहर की ज्यादातर आबादी कृषि पर डिपेंडेंट है। इन दिनों जूनागढ़ में बायोटेक्निकल खेती पर जोर दिया जा रहा है और जूनागढ़ की जमीन को भी बायोटेक्निकल लैंड के तौर पर आइडेंटिफाइड किया गया है। अब अगर बात करें यहाँ के मुख्य फसलों की, तो उनमें धनिया, मूंगफली, मेथी, गन्ना, गेहूं, दाल और बाजरा शामिल है। मूंगफली के उत्पादन में जूनागढ़ गुजरात में नंबर 1 पे आता है, क्योंकि पूरे गुजरात में उगाई जाने वाली मूंगफली का 20 से 30% तक तो अकेले जूनागढ़ से ही जाता है। और इसके बाद यहाँ तिलहन भी बड़ी संख्या में उगाया जाता है। वहीं सब्जियों का प्रोडक्शन भी अच्छे लेवल पर होता है, जिनमें टमाटर, गोभी, आलू, प्याज, लहसुन और दूसरी सब्जियां शामिल है। दोस्तों, जूनागढ़ समंदर किनारे पर बसा हुआ शहर है और यही वजह है कि यहाँ फिशिंग इंडस्ट्री काफी फल फूल रही है। जूनागढ़ में कृषि के बाद फिशिंग इंडस्ट्री ही सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। यहाँ फिशिंग की कलेक्टिंग से लेकर पैकिंग और मार्केटिंग बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके अलावा शहर में पशुपालन भी अच्छे लेवल पर किया जाता है। यहाँ की गाय, भैंस और बैल पूरे भारत में फेमस है, क्योंकि यहाँ पर गिर प्रजाति की गाय पाई जाती है और इन गायों के लिए कहा जाता है कि ये काफी मजबूत होती है और ज्यादा दूध भी देती है। वहीं जूनागढ़ में जफारीवादी प्रजाति की भैंसें पाई जाती हैं, जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा चॉकलेट और बटर बनाने वाली कंपनियों को होती है। वैसे आपको बता दूं कि जूनागढ़ में घोड़ों को भी बड़ी संख्या में पाला जाता है। गिर नेशनल पार्क के बारे में तो दोस्तों आपने सुना ही होगा। ये भारत के सबसे बड़े नेशनल पार्क्स में से एक है, जहां शेर आजाद पक्षी की तरह घूमते हुए नजर आते हैं। अब यूं तो गिर नेशनल पार्क गिर सोमनाथ में स्थित है, लेकिन साल 2013 से पहले ये जूनागढ़ का ही पार्ट हुआ करता था। 2013 में गिर सोमनाथ जिले के बनते ही नेशनल पार्क उनके हिस्से में आ गया। अब अगर बात करें जूनागढ़ के इतिहास की, तो दोस्तों ये वो विरासत है जिसने भारत का हिस्सा बनने से ही इनकार कर दिया था। फिर ये भारत का हिस्सा कैसे बना, आप यही सोच रहे होंगे ना। चलिए हम बताते हैं। दरअसल 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश आजाद हुआ, तो 3 रियासतों ने भारत का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था और पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते थे। इनमें से एक रियासत जूनागढ़ रियासत थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जूनागढ़ के राजा महावत खान तुर्की मुस्लिम थे, जबकि यहाँ की 80 से 85% तक की आबादी मुस्लिम थी। अब राजा जी पाकिस्तान जाना तो चाहते थे, लेकिन जनता हिंदुस्तान में रहना चाहती थी। अब भारत सरकार के सामने परेशानी ये थी कि जूनागढ़ पूरी तरह से हिंदुस्तान से घिरा हुआ था, तो उसे पाकिस्तान
पाकिस्तान का हिस्सा भला कैसे बनाया जाता। इसीलिए भारत सरकार समझ गई कि जूनागढ़ को अगर भारत में मिलाना है तो जनता को ही कुछ करना होगा। इसीलिए 24 सितंबर 1947 को गांधी जी ने एक भाषण दिया और उसमें कहा कि जूनागढ़ तो पाकिस्तान के साथ चला गया, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि जूनागढ़ में पाकिस्तान कैसे बनाया जाए। गांधी जी की ये बातें जनता को समझ में आ गई, इसीलिए जनता ने खुद ही हल्ला बोला, यानी कि प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और जूनागढ़ पर धावा बोल दिया। कहते हैं कि जनता के प्रदर्शन को देख जूनागढ़ के नवाब बौखला गए और जूनागढ़ का सारा खजाना अपने कुत्तों और कुछ कीमती सामान को लेकर पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए, यानी कि भाग गए। वैसे आपको बता दें कि आज के समय में नवाब साहब का परिवार पाकिस्तान में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। खैर, जैसे तैसे संघर्षों के बीच आखिरकार 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ को भारत का हिस्सा बना लिया गया और 1960 में महागुजरात आंदोलन के बाद ये गुजरात राज्य का हिस्सा बन गया और आज यहाँ की जनता बहुत खुश है। दोस्तों, जूनागढ़ के फॉरेस्ट एरिया में मलधारी जनजाति के लोग रहते हैं। इन्हें पशुपालन के लिए जाना जाता है। ये हजारों साल से गिर नेशनल पार्क के आसपास के एरिया में बसे हुए हैं और इन्हें चरवाहों की जनजाति कहा जाता है। ये पशुपालन कर उनका दूध निकाल कर बेचते हैं। दोस्तों, गुजरात सरकार ने साल 2003 में गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास किया था। इस एक्ट को पास करने की जरूरत जूनागढ़ समेत उन तमाम शहरों की वजह से पड़ी जो समुद्र के किनारे पर बसे हुए थे। दरअसल अरब सागर के किनारे बसे जूनागढ़ में कभी भी कोई डिजास्टर हो सकता, जैसे कि भूकंप, सुनामी, साइक्लोन, आग, केमिकल फैक्ट्री में आग वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए ही गुजरात सरकार ने गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2003 को पास किया, जिसके तहत ऐसे राज्यों या शहरों में जो समुद्र के किनारे हैं वहां पर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होना चाहिए ताकि किसी भी ऐसी कंडीशन से निपटा जा सके। जूनागढ़ एक बहुत ही खूबसूरत शहर है क्योंकि इस शहर का ज्यादातर हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है और जहां घूमने के लिए एक से बढ़कर एक जगह है, जिनमें सबसे खास है वेलिंगटन डैम। ये गिरनार पहाड़ की तलहटी में कलावा नदी के ऊपर बना हुआ बहुत ही खूबसूरत डैम है जहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुँचते हैं और ये बहुत ही शांत और रोमांटिक जगह है जहाँ आप अपने पार्टनर के साथ जा सकते हैं। इसके बाद दरबार हॉल म्यूजियम जूनागढ़ की दूसरी सबसे शानदार जगह। अगर आप जूनागढ़ या फिर गुजरात के इतिहास के बारे में और करीब से जानना चाहते हैं तो ये म्यूजियम आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा क्योंकि यहाँ आपको 19वीं शताब्दी की नवाबों की कई चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आपको अपनी यात्रा यादगार बनानी है तो आप अपने दिन की शुरुआत स्वामी नारायण मंदिर से कर सकते हैं। ये जूनागढ़ का प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ पे आपको एक अलग ही शांति का एहसास होगा। ये मंदिर भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है और मंदिर को 1828 में बनाया गया था। वैसे जूनागढ़ गए और सक्करबाग जूलॉजिकल गार्डन नहीं देखा तो क्या खाक जूनागढ़ गए, क्योंकि सक्करबाग जूलॉजिकल गार्डन मतलब जानवरों का घर और एनिमल लवर्स का तो यहाँ पे जाना बनता ही है ना। इसे एशियाई शेरों का घर कहा जाता है और यहाँ आपको नील बैल, नाचते मोर, वाइल्ड बोर और कई सारी प्रजाति के पक्षी देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आप जूनागढ़ के बौद्ध गुफाओं का दीदार कर सकते हैं जिन्हें देखने के लिए न जाने कितने लोग इस शहर की तरफ रुख करते हैं। माना जाता है कि इन बौद्ध गुफाओं में सबसे पुरानी गुफा खपरा कोडिया गुफाएं हैं जिन्हें 3 से 4 शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था और इसके अलावा आप अशोक के शिलालेख का भी यहाँ पे दीदार कर सकते हैं जिन्हें 250 ईसा पूर्व के दौरान लिखा गया था। वेल, अगर आप अपने पार्टनर के साथ इस शहर की सैर पे निकले हैं तो यहाँ की सबसे रोमांटिक जगह है गिरनार हिल, जो शहर से करीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और आपको बता दें कि ये टूरिस्ट स्पॉट होने के साथ ही साथ धार्मिक स्थल भी है। गिरनार हिल से आप वादियों का मजा उठा सकते हैं। किलों के शहर में जाएं तो आप अपरकोट किला घूमना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसे 2300 साल पुराना बताया जाता है। इस किले की कुछ दीवारें 20 मीटर ऊंची हैं और कहते हैं कि इन दीवारों के नीचे मतलब करीबन 100 फीट गहरी खाई भी हुआ करती थी जहां मगरमच्छों को रखा जाता था ताकि किले को सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा आप जूनागढ़ में अहमदपुर मांडवी बीच, देवी अम्बा माता मंदिर, माधवपुर बीच और सरकेश्वर बीच वगैरह भी देख सकते हैं। घूमने के लिए जूनागढ़ में ऐसी ही कई बेहतरीन जगहें और भी हैं जहां जाकर आप अपनी छुट्टियां एंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो आप इस शहर में कभी भी दस्तक दे सकते हैं। यहाँ की वादियां, पर्यटन स्थल दिल खोल के आपका स्वागत करेंगे। लेकिन जूनागढ़ जाने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च के बीच का, क्योंकि इस समय यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना और सर्द होता है जो घूमने के लिए परफेक्ट टाइम है यार। यहाँ पहुँचने के लिए दोस्तों आप फ्लाइट, ट्रेन या फिर बस जो चाहे वो ले लो। फ्लाइट से अगर आप जूनागढ़ आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि जूनागढ़ का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट राजकोट है जिसकी दूरी जूनागढ़ से 100 किलोमीटर है और आपको पहले राजकोट आना होगा। उसके बाद आप कार, बस, ट्रेन या फिर कैब लेकर जूनागढ़ पहुंच सकते हैं। वहीं अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ट्रेन में जर्नी को एंजॉय भी तो किया जा सकता है ना, और नजारों का लुत्फ वो क्या ही कहना, मतलब मजे ही मजे हैं। जूनागढ़ का अपना रेलवे स्टेशन भी है तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अपने शहर से ट्रेन पकड़िए और जूनागढ़ पहुंच जाइए। बाकी आप बस, टैक्सी या फिर अपने व्हीकल से भी शहर में पहुंच सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रोड बड़े बड़े शहरों और पूरे गुजरात से कनेक्टेड है। वेल, अगर आप फूड लवर है मतलब खाने के शौकीन तो जूनागढ़ आपका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है क्योंकि आपको यहाँ पे स्वादिष्ट गुजराती खाना
यहाँ तो खाने को मिलेगा ही मिलेगा, जैसे कि इडली, वड़ा, सांबर, थेपला, जलेबी, फाफड़ा, ढोकला और भी बहुत कुछ। इसीलिए जल्दी से प्लान बनाइए और जूनागढ़ की सैर पर निकल जाइए। तो दोस्तों ये है गुजरात का खूबसूरत शहर जूनागढ़। आप में से अगर कोई जूनागढ़ या फिर गुजरात से तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए आपको जूनागढ़ कैसा लगा, और अगर आप जूनागढ़ जा चुके हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।